गाइस, आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट और मेरा नाम है दिव्यांश सिंह। तो ये जो हमारा वीडियो है वो क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 के लिए है। तो इससे पहले हम लोगों ने मैथ के चैप्टर 3 कर चुका है और साइंस के भी चैप्टर 3 कर चुके हैं, जिसमें केमिस्ट्री का एक चैप्टर, बायोलॉजी का एक चैप्टर और फिजिक्स का एक चैप्टर है। तो ये जो हमारा वीडियो है उसमें हम बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर यानी कि टिश्यू करेंगे, जो हमारे साइंस का 6th चैप्टर है। तो यहाँ पे टिश्यू को शुरू करने से पहले सेल आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट है वो सेल से अधिकतर रिलेट करता है। बेसिस उसका सेल ही है। इसीलिए अगर आप टिश्यू पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको सेल पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे हम जो अपना ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो हमारा टिश्यू चैप्टर है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, जिसमें हम लोगों ने सेल में एक छोटा सा देखा था कि अगर सेल और सेल मिलते हैं तो हमें टिश्यू मिलता है, और टिश्यू मिलते हैं तो हमें ऑर्गन मिलता है, और ऑर्गन मिलते हैं तो हमें ऑर्गन सिस्टम मिलता है जो ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, इसको और ऑर्गन को लेकर हम डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे, जो एक डिलीटेड चैप्टर है, लेकिन हम उसे भी पढ़ेंगे क्योंकि वो क्लास 11th में आने वाला है। तो चलिए एक स्पेसिफिक हम डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल और सेल मिलकर टिश्यू फॉर्म करता है। यहाँ पे सेल के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल से वीडियो बना के बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखिए। मैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक यानी कि सेल चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप सेल चैप्टर को देख सकते हैं। उसके बाद सेल और सेल मिलकर टिश्यू फॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमें टिश्यू ही पढ़ना है, और टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेंगे। तो जो ये हमारा ऑर्गन सिस्टम है, इसको हम अपना डिलीटेड चैप्टर जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे। तो ये डाइवर्सिटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये तो डिलीटेड है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये डिलीटेड है तो हम क्यों पढ़ें। तो यहाँ पे जो क्लास 11th है उसमें ये डाइवर्सिटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये उसे आगे बढ़ाया गया है। यानी कि जितना क्लास 9th में पढ़ेंगे आप डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पे क्लास 9th में एंड होगा वहीं से क्लास 11th में शुरू होगा। यानी कि अगर आपको बेसिक ही नहीं मालूम चलेगा तो आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो हमने ये अपना पहला पार्ट जो सेल है उसे कंप्लीट कर लिया है, और टिश्यू ये हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगले आने वाले वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम अगला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जब हम केमिस्ट्री और फिजिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम फिर आएंगे बायोलॉजी पे, जो हमारा ऑर्गन होगा और ऑर्गन सिस्टम होगा। तो ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में लिंक है, यानी कि जो ये दोनों हैं सब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो डाइवर्सिटी में आ जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले टिश्यू को शुरू करेंगे, उसके बाद डाइवर्सिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले की इंडेक्स देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे टिश्यू का, उसके बाद प्लांट सेल देखेंगे, एनिमल सेल देखेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें केवल हम इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज को देखेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब अपने वीडियो पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टिश्यू है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको समझने से पहले हम सेल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट सेल में था कि सेल 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल हो गए। प्रोकैरियोटिक में केवल यूनिसेलुलर आता है
और यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों आते हैं। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आपको पता है, यूनिसेलुलर में केवल एक सेल होता है, लेकिन मल्टीसेलुलर में 2 सेल होता है। तो यहाँ पे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसी में 2 सेल या उससे अधिक होगा, 1 सेल तो होगा नहीं। तो यहाँ पे से टिश्यू का डेफिनेशन हमें क्या देता है कि टिश्यू सेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो सेल का कॉम्बिनेशन किस में होगा? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने टिश्यू के पॉइंट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पहला दे रहा है ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन दैट, यहाँ पे दैट कर लीजिएगा, दैट फॉर्म्स अ टिश्यू। यहाँ पे जो कह रहा है हमें कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो ये ग्रुप कह रहा है अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो ग्रुप ऑफ सेल तो मल्टीसेलुलर में ही होगा। ये यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि हमें मल्टीसेलुलर पढ़ना है। और सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर यानी दिखते समान हो, दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, और उनका फंक्शन भी समान हो, यानी कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन ही करते हैं। दैट फॉर्म अ टिश्यू, वही एक टिश्यू बनाते हैं। यानी कि एक सेल का ग्रुप जो दिखने में भी सिमिलर हो और एक सिमिलर फंक्शन भी करता हो, उसे ही हम टिश्यू कहते हैं। यहाँ पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर दूसरे पॉइंट में है कह रहा है ह्यूमन नर्वस टिश्यू, यहाँ नर्वस टिश्यू से क्या मतलब है कि इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो नर्वस टिश्यू, ये जो हमारा स्किन है एक प्रकार का नर्वस टिश्यू है, ब्रेन में भी नर्वस टिश्यू होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें भी नर्वस टिश्यू होता है, और नर्व्स में भी जो हमारी नसें गई हैं उसमें भी नर्वस टिश्यू होता है। तो यहाँ पे ये जो नर्वस टिश्यू है, ये नर्व सेल, ये जो हमारा नर्व सेल होता है उससे मिलकर बना है, या फिर उसे हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये नर्व सेल या फिर न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जिस सेल से मिलकर ये बना है वो एक समान है, सिमिलर है। यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी में टिश्यू होते हैं वो एक ही प्रकार के स्ट्रक्चर समान सेल से मिलकर बनते हैं और उनका फंक्शन भी समान होता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। अब इसी में अगला टॉपिक आता है कि टिश्यू क्या कंटेन किए रहते हैं, यानी कि उनके पास क्या क्या कंपोनेंट होता है। यहाँ पे उनके पास 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला है सेल और दूसरा है इंटरसेलुलर सब्सटेंस। यहाँ पे हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। यहाँ पे कह रहा है जो सेल होते हैं वो समान ओरिजिन, यानी कि एक ही तरीके के सेल से पैदा हुए होते हैं और कॉमन फंक्शन करते हैं। तो ये अभी जो पॉइंट हमने पढ़ा उसमें देखा कि जो हमारे सेल हैं वो कॉमन फंक्शन करेंगे और दिखने में भी समान होंगे, तभी वो टिश्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन ओरिजिन है, तो सेल में हमने पढ़ा था कि ये जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी थी जो वर्चाउ ने दी थी, उसको यही उन्होंने एक लाइन ऐड किया था कि ऑल सेल्स राइजेस इन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ जो ये कॉमन ओरिजिन का बात यह है कि जो सेल एक ही ओरिजिन से निकलता है, यानी कि जो टिश्यू का ग्रुप होगा उसमें जो सेल होंगे वो जहां से बने होंगे, वो टिश्यू के ग्रुप में जितने भी सेल होंगे वो एक तरह के कॉमन ओरिजिन से मिलकर बने होंगे। ये हमारा सेल का है। यहीं पे इंटरसेलुलर सब्सटेंस में आ जाए, कह रहा है आर नॉन लिविंग फाइबरस जेली लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे नॉन लिविंग फाइबरस, तो नॉन लिविंग फाइबरस से हमें ये चलता है मतलब कि जो ये हमारा बेसिक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर जो प्लेटफॉर्म देता है, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब सेल का टर्म है। ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सेल के अंदर होना चाहिए। ये बेसिक कंपोनेंट जो है टिश्यू के पास होना चाहिए। तो ये हमने टिश्यू का एक ब्रीफ यानी कि शॉर्ट में
इंट्रोडक्शन ले लिया। तो चलिए अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें कुछ और पॉइंट्स यानी कि 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले दे रहा है मैरी फ्रांसिसियो बिचेट। ये एक एनाटोमिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट थे, यानी कि एनाटोमिस्ट जो हमारा एनाउन सब्सटेंस है, यानी कि जो हमारे केमिकल सब्सटेंस है उनको खोजने वाले, और पैथोलॉजिस्ट यानी कि जो ये हमारा होम साइंस का ब्रांच है, यानी कि जो ये होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं उसका ब्रांच है, उसमें फ्रेंच एस्ट्रोनॉमिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट थे। और इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है, यानी जो ये हिस्टोलॉजी है हिस्ट्री का, उसका इसे फादर कहा जाता है। ये एक नॉलेजेबल पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो ये जो थे बिचेट डिस्टिंग्विश 21 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री टिश्यूज फ्रॉम विच द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर कंपोज्ड। तो जो ये बिचेट थे, ये 21 टाइप ऑफ एलिमेंट्री टिश्यू यानी कि 21 तरह के टिश्यू को खोजे थे जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। यानी ह्यूमन बॉडी कुल मिला के 21 टाइप्स ऑफ टिश्यू से ही बनी हुई है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ें तो हमें मिलता है कि टिश्यू का इम्पोर्टेंस क्या है। ये देखेंगे कि टिश्यू का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट दे रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज हैज ब्रॉट अबाउट अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो हमारा सेल चैप्टर था उसमें मैंने वीडियो में बताया था कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो सेल में होता है। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो मल्टीसेलुलर में ही होता है केवल, क्योंकि अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे पहला दे रहा है फॉर्मेशन ऑफ अ टिश्यू हैज ब्रॉट अबाउट अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये टिश्यू का फॉर्मेशन होगा और जो टिश्यू होंगे वो डिवीजन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, यानी कि एक जो सेल होगा एक ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने वाला सेल मिलकर टिश्यू बनाएगा। ये हमने टिश्यू के पॉइंट में भी पढ़ा था। तो ये हमारा पहला पॉइंट जो है वो कंफर्म हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तो अब हम अपने दूसरे पॉइंट में देखते हैं। तो कह रहा है टिश्यूज बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया है, लेकिन इसका सिंपल अर्थ यह है कि जो टिश्यू है वो ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गन बनाने के लिए, और जो ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम टिश्यू को टिश्यू से ऑर्गेनाइज करें तो हमें ऑर्गन मिलेगा, और ऑर्गन को ऑर्गेनाइज करें तो हमें ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। ये हमने वीडियो के शुरुआत में ही देखा था। तो ये जो हमें टर्म है वो सेल में ही पता चल गया था। तो ये जो हमें कह रहा है कि टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गन बनाने के लिए, और ऑर्गन ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर हम तीसरे पॉइंट पे जाएं तो वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल हैज डिक्रीज ड्यू टू ओरिजिन ऑफ टिश्यूज। तो यहाँ पे जो हमारा वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल होता है, यानी कि जो हमारा एक सेल वर्क करता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है। इसीलिए जो सेल होते हैं वो आपस में काम बांट लेते हैं, और अधिक सेल होने के कारण जो एक सेल पे वर्कलोड होता है वो कम पड़ता है। यही हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा है। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। तो चौथा पॉइंट कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर इफिशियंसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव हायर सर्वाइव। तो यहाँ कह रहा है कि जो हमारा टिश्यू है वो सेल से बनता है और उसमें डिवीजन ऑफ वर्क होता है। इसी वजह से
जो उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्क फंक्शनिंग होता है, वो इम्प्रूव्ड हो जाता है, जिसके कारण उसमें काम करने की क्षमता अधिक हो जाती है और वो अधिक दिनों तक सर्वाइव्ड, यानी कि वो अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। ये हमारा चौथा पॉइंट है। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे और कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो है व्हाई प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। यहाँ पे जो हमारे प्लांट हैं, एनिमल हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से क्यों बने होते हैं। तो अगर हम इसमें कॉमन देखें तो ये इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से बने होते हैं क्योंकि इनमें फंक्शन अलग अलग होता है और इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। इसी पे सारे पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है उसके फंक्शन पे कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सो प्रीफर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि खुद पे निर्भर करते हैं और फोटोसिंथेसिस की वजह से अपना खुद का फूड बनाते हैं, ना कि किसी और की मदद से। तो यहाँ पे इसका फंक्शन है, इसलिए भी टिश्यू अलग होते हैं। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म, दे डू नॉट कंज्यूम और नीड मच एनर्जी, सो मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर सपोर्टिंग विच प्रोवाइड देम इनटू स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्लांट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, यानी कि वो मूव नहीं करते हैं, इसीलिए उनको अधिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है और एक जगह पे खड़े रहते हैं, यानी कि स्टैंडिंग फॉर्म में रहते हैं, इसलिए उनको सपोर्टिंग टिश्यू की आवश्यकता होती है, ना कि फंक्शनिंग टिश्यू की। तो ये सपोर्टिंग टिश्यू जो होते हैं वो उन्हें स्ट्रेंथ देते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर वाले टिश्यू उनके पास होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरे पॉइंट पे कर रहा है मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज सच एज जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेंकाइमा एंड कर्क आर डेड टिश्यूज, दे डू नॉट कंटेन लिविंग प्रोटोप्लास्ट। एनिमल ऑन द अदर हैंड आर हेट्रोट्रॉफिक। यहाँ पे कह रहा है जो प्लांट में जाइलम, फ्लोएम एंड स्क्लेरेंकाइमा के साथ साथ उनकी जो छाल होती है वो डेड टिश्यूज होते हैं, क्योंकि मैंने सेल में बताया था कि डेड जहाँ टिश्यू माफ कीजिए डेड जहाँ सेल रहेगा वहाँ ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ आ जाएगी। और यहाँ पे लिविंग प्रोटोप्लास्ट है, यानी कि सेल में जो हमारे बेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसी को कहा जा रहा है, जिसकी वजह से सेल लिविंग रहता है। तो ये इनके पास नहीं होता है क्योंकि इनमें फंक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी कारण ये जो डेड सेल लिए रहते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। यहाँ पे कह रहा है दे हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, मेट एंड फाइंड शेल्टर। ये जो ह्यूमंस हैं, लाइक एनिमल्स, क्रिएचर्स, अदर थिंग्स, दिस टेक एनर्जी फॉर सर्चिंग फूड, मेट एंड शेल्टर। तो इसमें जो फूड को, मेट को और शेल्टर को खोजने के लिए उन्हें मूव यानी कि फंक्शनिंग की आवश्यकता होती है। सो दे कंज्यूम मच एनर्जी कंपेयर देन प्लांट। तो यहाँ पे उन्हें अधिक एनर्जी चाहिए प्लांट के कंपेयर पे, क्योंकि उन्हें मूव करना है और मूविंग में अधिक एनर्जी लगती है। ये हमारा चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट है मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो टिश्यूज होते हैं वो लिविंग प्रोटोप्लास्ट कंटेन करते हैं, क्योंकि ये जो लिविंग प्रोटोप्लास्ट है ये सेल को लिविंग फॉर्म में रखे रहता है और लिविंग फॉर्म में रखे रहने की वजह से ये फंक्शन कर पाते हैं। ये हमारा पांचवा पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमने एक अपर समरी लिया कि टिश्यू क्या है, टिश्यू का इम्पोर्टेंस क्या है और प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो अलग टिश्यू से क्यों बने हुए हैं। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था। अब अगले में हम लोग माइंड मैप के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू को शुरू करेंगे, जिसमें हमारा प्लांट सेल आएगा, फिर एनिमल सेल आएगा, इसमें भी कई सारे टाइप आएंगे। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है लेकिन बहुत ही आसानी से हम इसे समझेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।